Hello guys, welcome to NLTI and myself Gagan Grover. Today we will start with a very new and very good interesting topic, that is percentage. बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें ही गलतियां करते हैं क्योंकि जो आपकी कैलकुलेशंस हैं दैट बिकम्स वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते हैं किसी भी बच्चे का। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के साथ। परसेंट मीन्स 100। आपको भी स्कूल में मार्क्स मिलते होंगे, इतने परसेंट आपने लिए, इतने परसेंट आपको मिले, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 यू आर गेटिंग 80% और 70% और 60%, डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड डिपेंड्स अपॉन योर हाउ यू वर्कड हार्ड। चलते हैं आगे हम। अब सभी को पता होगा कि परसेंटेज एक रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस है। रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस कैसा है? मान लेते हैं अगर A% ऑफ B है तो वो B% ऑफ A है। आप परसेंटेज के साइन को रिवर्स कर सकते हो, अदली बदली कर सकते हो। अगर 48% ऑफ 55 है तो आप इसको 55% ऑफ 48 भी लिख सकते हैं। अब प्रिमिटिव मेथड, बहुत बच्चे क्या करेंगे, 55/100 इंटू 48, इट विल कंज्यूम मोस्ट ऑफ योर टाइम, क्योंकि ये पेपर एक स्पीड एक्यूरेसी टेस्ट पे है। दिस इज अ स्पीड एक्यूरेसी टेस्ट। मैं क्या करता हूं, मैं इसको स्प्लिट करूंगा 50% प्लस 5%। 50 मीन्स हाफ और 5% इसका 1/20 है, क्योंकि ये इसका 1/10 है। हाफ का 1/10 120। हाफ ऑफ 48 इज 24 and 1/20th of this is 0.24, so it will become 24.24. Let us move on to another one. 54% of 216.66. Change the sign of reversibility. I can split it as 200% plus 16.66%. 200% is 2 because 100% is 1. So 200% is 2. And 16.66 is 1/6 of a number. That means 54. That means 2 into 54 plus 1/6 of 54. That means 108 plus 9 is 117. Now, we have to convert this percentage into fraction. सबसे पहली बात एक चीज समझ लीजिए, परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में रिड्यूस करोगे द थिंग्स विल बी इजी एंड कंफर्टेबल। आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप इसी परसेंटेज को चलाते रहोगे यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, लेकिन आप इनको जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे इट विल बी सो इजी दैट योर आंसर विल बी ऑन योर ट्रैक। 87.5% I can split it into 100 minus 12.5%. I can split it into 100 minus 12.5%. 100 means 1.
and 12.5% is 1/8. So this fraction becomes 7/8. That means you can write 87% as 7/8. Let us move on to another one. 91.66. Easy. 100 minus 8.33%. 100 means 1. And 8.33 is 1/12. You have to learn these values. 8.33 is 1/12. Taking LCM, it will be 11/12. 113.75. 100% plus 13.75%. अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि मेरे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर लेता हूं। 12.5% प्लस 1.25%। थोड़ा सा मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं। 100% मीन्स 1 और 12.5 इज बेसिकली 1/8 ऑफ अ फ्रैक्शन। और ये इसकी कितनी वैल्यू है? ये इसकी 1/10 वैल्यू है। डेसिमल देखो इधर से इधर आ गया, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 1/80। 1/8 1/10 से डिवाइड कर देंगे, 1/80। अगर इसको सॉल्व करें 80 प्लस 10 प्लस 1, 91/80 is the fraction। आगे चलते हैं। 291.66 291 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 200% प्लस 91.66%। टू 100 पता ही है 2 होता है, क्योंकि 100% 1 होता है, तो 200% 2 हो गया। इसकी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। इसके साथ भी थोड़ा सा हम और काम करेंगे। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 100% माइनस 8.33%। 100% माइनस 8.33%। 100% is 1 minus 8.33 is 1/12. So this is 11/12. So 2 plus 11/12 will become 12, 24 plus 11, that is 35/12 basically. Now another type, 27 is what percent of 99? This is a new type. 27 is what percent of 99? बहुत बार कंपटीशन में आता है, बहुत बच्चे टाइम खराब करते हैं। That means if I write 27 is what percent of 99, percentage is basically a fraction.
I can write it as 27 by 99. Make the, because percent is 100, make denominator equivalent to 100. How to make 99 100? That means you will have to add 1. It becomes 100. 1% basically. 27 का 1% कितना हुआ? 0.27. इस वैल्यू को इसके साथ ऐड कर दीजिए. So it will become 27.27. That means your answer is 27.27%. Let us take one more example. 82 is what percent of 99? Make it a fraction. 82 by 99. 99 को 100 बनाना है क्योंकि परसेंट 100 होता है. Add 1, 100 होगा. इसका भी 1% कर दीजिए. 1% of 82, 0.82. 0.82 को इसमें ऐड कर दीजिए. 82.82. This will be your answer. सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं. 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 98? इस बार 98 के साथ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 32 by 98. 98 का 100 बना दो, प्लस 2 कर दो, 100 बन जाएगा. इसका भी 2% कर दो. 2% ऑफ 32. ऑब्वियस ही बात है. 1% ऑफ 32 कितना हो गया? 0.32. तो 2% कितना हो जाएगा? 0.64. इसके अंदर ऐड कर दो 0.64. तो इट विल बी 32.64. So that means your answer is 32.64. इसी का सिमिलरली एक और लेते हैं. 14 is what percent of 33? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन. अभी तक जितने भी हमने पिछले क्वेश्चंस करे थे सब में 98, 99 था, तो इजीली वी कैन मूव ऑन टू 100. लेकिन यहां पर 33 है, बहुत दूर है अभी 100 से. क्या करें? इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा 100 के पास पहुंचेंगे. 99 आ गया और 14 3 जा 42 आ गया. यहां पे पहुंच गए. इसका इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन भी. 99 से 100 बनाना है, फिर से वही जब भी पिछले क्वेश्चंस में करा सेम वही काम. 1% ऑफ 42 कितना हो गया? 0.42. ये इसमें ऐड कर दीजिए. दैट मीन्स 42.42. इजी. सीधा इसको 100 के पास ले जाओ, जितने से मल्टीप्लाई होता है, बस उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पहले क्वेश्चंस की तरह. नाउ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100. अब इस रिजल्ट का ड्रॉबैक क्या है? पहली बात, ये 2 क्वांटिटीज तक वैलिड है. दूसरी बात, ज्यादा डिफिकल्ट परसेंटेजेस को ये नहीं ले सकता. इससे कई बारी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है.
इससे कई बार कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम क्या करेंगे, हम इसको बहुत अच्छे फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। मुझे पता है 50 क्या फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2, और 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4। 50% is 1/2 and 25% is 1/4। क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम देखें कि पहले चीज 2 थी और ये उसके साथ एक ऐड होके अब चीज 3 हो गई है। इसका मतलब यही है कि प्रीवियसली इट वाज 2 एंड व्हेन 1 इज एडेड इट बिकम्स 3। इसका यही मतलब होता है। सिमिलरली पहले चीज 4 थी और एक ऐड हुआ, अब चीज 5 हो गई। पहले चीज 4 थी, एक ऐड करा, अब 5 हो गई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 एंड 5 3 जा 15। ये वाला मेरा ओरिजिनल पार्ट होता है और ये वाला मेरा न्यू पार्ट होता है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस दैट इज 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 में से 8 गए 7। डिफरेंस इज 7 अपॉन ओरिजिनल कितना है 8 into 100। This will be your answer. This will be your answer. That will be 87.5%. Let us move on to next question. 60%, 40%, 20%. 60 means 3/5. 40 means 2/5. And 20 means 1/5. So that means previously it was 5 and now it becomes 8. ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। Previously it was 5 and now it becomes 7. Previously it was 5, now it becomes 6. This is 125 and this is 336. Their difference is 211. So your new answer will be 211 upon original into 100. That will be 168.8%. This is your equivalent answer. I hope till here it is clear to everyone. Let us move next. 12.5%. It is 1/8. Minus 11 point, this is minus 1/9. And 20% is 1/5. So previously it was 8 और अब हो गया 9. Previously it was 9 और अब हो गया 8 क्योंकि सब्ट्रैक्ट होएगा. Previously it was 5, now it becomes 6. 9 is cancelled out with 9, 8 is cancelled out with 8. The new ratio becomes 5/6.
difference is 1 upon original is 5 into 100, that is 20%. So its equivalent answer is 20%. Let us move on to next one. This is a new type. Basically, I think there is an error. It is 6.25. There is a typing error. It is X% and it is 15. This is, I think so, this is 5/15/70. थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एंड वी हैव टू फाइंड X%. This is 6.25%, this is X%, and this is 5/15/17%, and the equivalent answer is 50%. इन सब का जो equivalent result आया है वो 50% है. I have to find this one. See, 6.25 is basically 1/16. X% है, कोई भी एक फ्रैक्शन मान लेते हैं, A/B, A/B, 1 and the same thing, क्योंकि परसेंट है, परसेंट एक फ्रैक्शन नहीं होता. और ये कितना होगा? 17 5 85, 85 100/17, that is 1/17. This is equivalent to 1/17, and the result is 50%. 50 means half. See, I reduce all the things into fraction. I reduce all the things into fraction. Now the things will be easy. Otherwise, it's very difficult to solve such complicated percentages. Previously it was 16, now it becomes 17. Add कर दिया. A था, B हो गया. 17 था, 18 हो गया. कट करा. This is 16A ratio 18B. Now 16A ratio 18B, इक्विवेलेंट आंसर कितना है? 50%. 50% मीन्स हाफ, मतलब प्रीवियसली इट वाज 2, नाउ इट बिकम्स 3, क्योंकि 2 में एक ऐड हो जाएगा. नाउ इट बिकम्स 3, प्रीवियसली इट वाज 2. करिए जी, 2 से गया 8, 2 से गया 9, सो इट इज 24A is equal to 18B. A/B is 3/4. हमें किस में चाहिए? हमें परसेंटेज में चाहिए, X%. That means their difference is 1. Their difference is 1. So 1 by original. Original is 3 into 100 is 33.33% is my X. Thanks for watching this video. In the next video, we will do the word problem based on percentages. Thanks a lot.